नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के आए दिन कोई खबर आती रहती है। कभी लगता है कि हाई कोर्ट से झटका लगा, कभी लगता है इस कोर्ट से, कभी रेवेन्यू कोर्ट से, कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको झटका दिया कोर्ट से। लेकिन आज तक राहुल गांधी अपनी नागरिकता पर कभी एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई, जेल तो अलग की बात है। इन सबके बीच में अब की मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था कि लखनऊ खंडपीठ। जो हुआ अब की बार वो अकल्पनीय था और वो आज बताता है कि हमने देश की कमान कैसे व्यक्ति को सौंपी है। ध्यान रखिएगा, देश की कमान कैसे व्यक्ति को सौंपी है जब हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देश में प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है, राष्ट्रपति जो है, कमान सिर्फ उसके हाथ में है। हमारे देश में अगर विपक्ष जो है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट या विपक्ष का कोई भी नेता है, वो भी एक कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो सरकार कितनी जिम्मेदारी रखते हैं, खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर हम जहां बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसको लेकर के एक सुनवाई हुई थी, जिस सुनवाई में गृह मंत्रालय को आदेश दिया गया था कि आप समक्ष जिसके मतलब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, जो ब्रिटिश नागरिकता बताई जाती है, उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। तारीख आई, गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए पहुंचती है कोर्ट। कोर्ट पहुंच करके गृह मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि मिलॉर्ड, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज आपने मांगे हैं वो दस्तावेज काफी गोपनीय हैं, इसलिए वो मांग करते हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी कि ऐसी सुनवाई को खुले कोर्ट में ना होकर के इस सुनवाई को बंद कोर्ट में की जाए। जज साहब इस बात को मान लेते हैं और बंद कमरे में इसको सुनवाई शुरू हो जाती है। कैमरे के सामने सुनवाई होती है। जज साहब वहां पर डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग आते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और डॉक्यूमेंट्स देख करके उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मैंने उसमें जो डॉक्यूमेंट्स था उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो डॉक्यूमेंट सही हैं जो जिससे चाहिए थे, और केस में केंद्र सरकार को एक याचिकाकर्ता के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी अब केंद्र सरकार एक याचिका करता है। आपको अब आगे लिए चलते हैं, यहां तक को मामला था। अब हम आपको लेकर चलते हैं, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट ने उन अधिकारियों को, यानी गृह मंत्रालय के जो अधिकारी आए थे, उनको वापस दे दिए थे। लेकिन उसके बाद की अगली तारीख तय हुई थी। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उस खबर की तरफ अब बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक का मैंने आपको अपडेट दे दिया कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के केस में अब तक क्या हुआ, अब इसके आगे क्या, उस पर दिखाने जा रहे हैं। और आखिरकार गृह मंत्रालय का ये जो सबूत है राहुल गांधी के लिए, उस बंद कमरे में क्यों कहा सुनवाई करने के लिए, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट देश में क्या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या कोई षड्यंत्र करते हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। अनुरोध करेंगे इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को शेयर करिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है मामला, अगर कुछ लोग राहुल गांधी की इस नागरिकता के बारे में ना जानते हो, थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूंगा, उसके बाद सीधी ले चलूंगा आगे की कार्यवाही की तरफ और राहुल गांधी के एलएपी का षड्यंत्र का क्या हिस्सा है। तो आपको बता दूं, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा एक विषय जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, अब वो विषय है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता। आरोप लगाए जाते हैं कि 2003 में राहुल गांधी ने एक कंपनी खोली जो बैकअप्स लिमिटेड के नाम से थी, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश कंपनीज एक्ट है जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां पर उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता लिखी और वहां पर उन्होंने अपना एड्रेस दिया, सब कुछ। और राहुल गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर थे, बैकअप्स लिमिटेड के। इसी को लेकर के, इसी को बिहाफ बांध करके नागरिकता का केस राहुल गांधी पर दर्ज करने की, बार बार एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है अलग अलग कोर्ट्स में। और इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी भी कई बार राहुल गांधी को घसीट चुके हैं।
लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आता कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या है। कहीं राहुल गांधी को कोर्ट से झटका मिलता है, कहीं राहुल गांधी को कोर्ट से वो हो जाते हैं, मतलब राहत मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है ये कोई नहीं समझ पाता। तो यही मामला था, ये पूरा मामला जो मैंने आपको बताया कि ये मामला कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मामला यही था कि आखिरकार राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता। अब हम विदेश मतलब गृह मंत्रालय की तरफ चलें। आपसे एक सवाल जो हमेशा बार बार होता है, सवाल यह है कि अगर आप को बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप विदेशी नागरिक हैं, कई लोग पूछते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हर मुद्दों पर जैसे कुछ होता वैसे उनके लोग पीपरी लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। राहुल गांधी विदेशी नागरिक नहीं है, और यह बात राहुल गांधी अगर जानते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को बताते हैं कि बीजेपी उनके ऊपर झूठ आरोप लगाती है, और वो आदेश, वो चीज, डॉक्यूमेंट जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट है वहां पर राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई है, उसका एक्सप्लेनेशन आकर के सामने क्यों नहीं देते। अब उसके पीछे के दो कारण होंगे, या तो ये सच्चाई है, जो ये सच्चाई है कि अगर वो सामने आएंगे तो आपको लगता है कि सामने आएंगे, और जाहिर सी बात है अगर सच्चाई है तो सामने क्यों आएंगे। और सामने ना आने का जो कारण है वो सबसे प्रमुख यही है कि इस पूरे मामले में सच्चाई है, राहुल गांधी सामने आकर क्या साक्षी देंगे जब वो पूरा मामला ही सही है। तो ये बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है कि आखिरकार राहुल गांधी जब उन पे ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी पार्टी के लोग क्यों चुपचाप बैठते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते देश की जनता, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन देश की जनता को जानने का अधिकार है कि एक व्यक्ति जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उस व्यक्ति के जो है क्या वो विदेशी नागरिक है। यह बड़ा सवाल है, जबकि डॉक्यूमेंट्स में ये देख पाए गए हैं, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में ये पाए गए हैं। जब जो वहां की ब्रिटिश सरकार से इसको लेकर को किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने कहा या तो हम उस नागरिक को जो है, जो व्यक्ति है, वो अगर रिटर्न में लिख करके दे तो हम इसके एक्चुअल चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, देंगे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन राहुल गांधी कभी इस बारे में कोई, मतलब पर्सनली अगर बात करें तो मीडिया के जरिए उनके किसी पार्टी के द्वारा कुछ नहीं कहा जाता। फिलहाल हम मेन मुद्दे पर चल रहे हैं। मेन मुद्दा है कि जब इस पे बारे में सुनवाई हुई तो गृह मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा, थोड़ा सोचिएगा कि गृह मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा कि गोपनीय दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों को हम बड़ी कोर्ट में नहीं बल्कि बंद कोर्ट में सुनवाई करवाना चाहेंगे। आखिरकार ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या, मतलब मैं क्षमा कीजिएगा, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, क्या कोई आतंकवादी या कुछ तरह के ऐसी चीज है जो देश की सुरक्षा में सेंध लग सकती है, ऐसे मामलों में ही बंद कमरे में सुनवाई होती है। राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश है या राहुल गांधी इंडियन है, इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गृह मंत्रालय ने बंद कमरे में सुनवाई का क्या रीजन रहा होगा कि वो जब साक्ष्य सौंप रहे हैं तो वो बंद कमरे में हो, क्या कारण उसका है? क्या गृह मंत्रालय कुछ छिपाना चाह रही थी? बड़ा सवाल है, सबके मन में ये चीज अब आ रहा होगा। अब इन सबके बीच में जब डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए गए थे, अब कोर्ट ने कहा है कि जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं वो रिकॉर्ड पुनः प्रस्तुत किए जाए अगली तारीख को। अब अगली तारीख जब रिकॉर्ड पुनः प्रस्तुत करने की बात की जा रही है कोर्ट के द्वारा, अब ये डिसाइडेड नहीं है कि ये खुली कोर्ट में होगा ये सुनवाई या बंद कमरे में होगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया। अब इन सबके बीच में सवाल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो विदेशी नागरिक हैं, और मामला ऐसा नहीं सड़क पे कोई बोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह मुद्दा है जो कोर्ट पहुंच चुका है, कोर्ट के दरवाजे बार बार खटखटाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, मान लीजिए कोर्ट में जाकर के, जो एस विघ्नेश शिशिर है, जो इस पूरे मामले की याचिका करता है, तो उनको डर नहीं है कि अगर इतने बड़ी राहुल गांधी हैं, जहां हर तरफ से कोर्ट में आ रहा है कि भाई किसी के ऊपर फर्जी अगर कोई आरोप लगाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो आपको लगता है कि यस विघ्नेश शिशिर अभी भी जमे हुए हैं और गृह मंत्रालय चुपके से कहता है कि भाई ये बंद कमरे में डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बीजेपी हैं
जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या ये देश के लिए सबसे बड़ा धोखा या षड्यंत्र नहीं है? जहां हमारे देश का संविधान भी कहता है कि हमें दोहरी नागरिकता नहीं चाहिए, हम दोहरी नागरिकता को सीधे तौर पर नकारते हैं। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन हम ऐसे व्यक्ति को बनाकर रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी है। अब इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि आप कह रहे हो विदेशी है, अभी इस कोर्ट में मामला चल रहा है विदेशी है, तो अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हर छोटे छोटे मुद्दे पर जिसको लेकर के मोदी के लिए तख्ता बैनर लेके पहुंच जाते हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इनके मंत्री इस्तीफा दो, उनको इस्तीफा दो, हर मुद्दे पर इस्तीफा मांगते हैं। क्या राहुल गांधी का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने नागरिकता साबित करने तक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ दें? या वो जानते हैं कि वो तो विदेशी नागरिक हैं, जितना समय खींच सकता समय खींचो। अब ये पूरा मामला है, अगली सुनवाई की जो तारीख है वो मार्च के 8 या 9 मार्च 8-9 अप्रैल के आसपास की रखी गई है। इसको दोबारा निर्देशित किया गया है कि गृह मंत्रालय पुनः उस डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करे जो पिछली सुनवाई में किया था। अब सवाल यही है कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? ये जितनी चीजें मैंने बताई है सब कुछ पब्लिक डेटा से अवेलेबल है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरा कोई भी आरोप राहुल गांधी पर पर्सनल या व्यक्तिगत नहीं है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट, जिस तरह के आरोप साक्ष्य कोर्ट या मीडिया और उसमें उपलब्ध हैं, उसी चीज को हमने आपके सामने रखा है। आप सभी से भी चाहेंगे इस प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।